हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 30 जून 2020 और 30 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आप सभी को आंसर बताऊंगा। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न भी करूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए प्रतिदिन करेंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो 29 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हम सब इसे 29 जून को ही? तो 29 जून को महान भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस PC महालनोबिस का जन्म हुआ था। इन्होंने 1931 में 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। भारत के सांख्यिकीय सर्वे में PC महालनोबिस ने अपना अहम योगदान दिया था और PC महालनोबिस को 1968 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अब किल कोरोना अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा। अब इस किल कोरोना के विषय में समझते हैं। तो इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और परीक्षण भी किया जाएगा। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से शुरू होकर, कब से? तो 1 जुलाई से शुरू होकर 15 दिनों तक चलेगा। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिला है। बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा प्रश्न है, कोरोना उपचार के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ होगी? किस शहर में होगी? तो दिल्ली शहर में दिल्ली सरकार के द्वारा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाएगी। दिल्ली सरकार दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में अगले 2 दिनों के अंदर प्लाज्मा बैंक की स्थापना करेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी, जिसके सहायता से जो भी व्यक्ति कोरोना अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं वे इस फ़ोन नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किस शहर में? दिल्ली शहर में। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, क्या नाम है? के शैलजा को सम्मानित किया गया। क्यों? तो इन्होंने कोरोना से लड़ने के प्रयासों के लिए उत्तम उपाय बताए, सही उपाय बताए, इन्हीं के लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए 3 उपाय बताएं। पहला है उसमें ट्रेस, क्वारंटीन, टेस्ट, आइसोलेट एंड ट्रीट। दूसरा है ब्रेक द चेन और तीसरा है रिवर्स क्वारंटीन। इन तीनों उपाय के कारण इन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है। और अपने देश भारत में पहला कोरोना पॉजिटिव केस केरल से ही निकला था। आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को कितने डॉलर की ऋण की स्वीकृति हुई है? तो भारत को 500 मिलियन डॉलर की ऋण की स्वीकृति मिली है। किसके द्वारा? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारत ने एक स्टार्स परियोजना लॉन्च किया था। क्या नाम है? स्टार्स, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। और इसी स्टार्स परियोजना के लिए 500 मिलियन डॉलर दिया गया है, विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृति मिली है। यह स्टार परियोजना भारत के 6 राज्यों राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र के 15 लाख स्कूली बच्चों को लाभ मिलेगा इस स्टार परियोजना के तहत। और किस बैंक के द्वारा दिया गया है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक की अभी प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है डेविड मालपास।
बढ़ते हैं आगे। एमएसएमईज के लिए स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पांस फंड किस बैंक ने शुरू की है? एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पांस फंड सिडबी के द्वारा शुरू की गई है। यह एक ओपन इंडेड फंड है जो सितंबर 2020 तक उपलब्ध हो जाएगा। किस बैंक के द्वारा? सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सिडबी के अभी सीएमडी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 7वां प्रश्न है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के अब प्रधानमंत्री होंगे। आयरलैंड एक आइलैंड है जो ग्रेट ब्रिटेन से अलग है। आयरलैंड एक सेपरेटेड आइलैंड है और आयरलैंड की कैपिटल है, राजधानी है डबलिन, DUBLIN, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। और प्रधानमंत्री होंगे माइकल मार्टिन। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, लजारस चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्रीज लाजारस चकवेरा? तो मालावी के राष्ट्रपति चुने गए हैं, शपथ लिए हैं कौन? लाजारस चकवेरा। लाजारस चकवेरा ने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को पराजित किया और किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? मलावी के। मलावी एक दक्षिण पूर्वी देश है अफ्रीका कंटिनेंट में, जिसकी राजधानी लिंगोग्वे है और मलावी की करेंसी है कवाचा। आगे बढ़ते हैं अब। 9वां प्रश्न है अब, यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए फोन पे ने किस बैंक से समझौता किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक से समझौता हुआ है फोन पे का। किसके लिए? तो यूपीआई मल्टी मॉडल बैंक के लिए। अब समझिए मल्टी मॉडल बैंक क्या है। तो अब फोन पे यूजर्स आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक के हैंडल से अपना यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के यूजर्स @IBL यूज करेंगे और येस बैंक के यूजर्स @YBL का यूज करेंगे जब वो अपना यूपीआई आईडी क्रिएट करेंगे तो। और किसने किया है समझौता? फ़ोन पे ने। फ़ोन पे के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और फ़ोन पे के अभी सीईओ हैं समीर निगम। और किस बैंक के साथ? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आईसीआईसीआई बैंक के अभी एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब देखते हैं मैंने जो आपसे से कल प्रश्न किया था उसका आंसर। कल मैंने आपसे से प्रश्न किया था, संकल्प पर्व एक वृक्षारोपण अभियान है, कितने सप्ताह तक मनाया जाएगा? तो संकल्प पर्व अभियान 2 सप्ताह तक मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। संकल्प पर्व अभियान 28 जून से, कब से? तो 28 जून से 12 जुलाई के बीच 2 सप्ताह के लिए मनाया जाएगा। संकल्प पर्व अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि सभी लोग 5 पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। 5 पौधे में बरगद, आंवला, अशोक, बेल, पीपल का पेड़ हो तो ज़्यादा अच्छा हो, यदि ना हो तो कोई दूसरा भी पेड़ लगाएं। यही है संकल्प पर्व अभियान और इसकी शुरुआत की संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अब देखते हैं आज का प्रश्न। सीरोलॉजिकल सर्वे किस शहर में शुरू किया गया है? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें इस वीडियो पे लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए, अपना सुझाव दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप जो भी आपके स्टडी रिलेटेड उसमें शेयर करें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।